हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूट्यूब चैनल के अंदर आपसे का स्वागत है। आप सभी साथियों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूं। यानी कि बात करने वाला हूं आप सभी साथियों के लिए बहुत ही शानदार सी जो इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में डिस्कस करूंगा। बहुत ही शानदार सी जो अपडेट है उसके बारे में चर्चा करूंगा फिर से आप सभी साथियों के लिए एनवीएस की तरफ से। ठीक है, यानी कि मैंने आपको 2-3 दिन पहले एक अपडेट दी थी एनवीएस की भर्ती से रिलेटेड। वो आपकी अलग जगह से वैकेंसी थी और आपका जो ये नोटिफिकेशन निकला है, ये नोटिफिकेशन आपका निकला है नवोदय विद्यालय समिति लखनऊ की तरफ से। यानी कि आपको जो ये भर्ती है एनवीएस लखनऊ की तरफ से आपको वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ऑफिशियल आपका जो ये नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है 8 मई, यानी कि 8 मई को जो आपका ये नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन आपका यहाँ पर क्या कर दिया गया है, जारी आपका कर दिया गया है। इसके अंदर देख लीजिएगा, आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो आपको दे दिए गए हैं। ऑफिशियल आपका जो नोटिस है वो आपका रिलीज कर दिया गया है। बात यहां पर करने वाला हूं कि एप्लीकेशन फॉर्म की स्टार्टिंग डेट क्या रहेगी और लास्ट डेट क्या रहेगी, जो कि आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो यहां पर देख लीजिएगा, आपका जो एडवर्टाइजमेंट है ये आपका पब्लिक हुआ है 9 मई को, और आपकी ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म की आपकी जो ओपनिंग डेट रहेगी वो आपकी रहेगी 10 मई, यानी कि 10 मई से आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके स्टार्ट हो रहे हैं। तो बिल्कुल से जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है 10 मई से आपके एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। और इस भर्ती की जो आपकी लास्ट डेट रहेगी, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म की आपकी लास्ट डेट है वो आपकी है 18 मई, यानी कि 18 मई आपकी क्या रहने वाली है, लास्ट डेट रहने वाली है इस वैकेंसीज की। तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट हैं, जो भी इस वैकेंसीज को अप्लाई करना चाहते हैं, उन साथियों को मैं बता दूं कि आप बिल्कुल से यहाँ पर 18 मई तक आप क्या कर पाएंगे, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर पाएंगे। इस भर्ती के लिए आप एलिजिबल्स रहेंगे। तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है, जो भी एनवीएस की इस भर्ती को अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो बिल्कुल से आप 18 मई तक वैकेंसीज को अप्लाई कर दीजिएगा। यहाँ पर आपको जो मैं पोस्ट है वो आपको बता देता हूं कि कौन कौन सी आपके यहाँ पर जो पोस्ट है वो आपको दी गई हैं। सबसे पहले आपको मैं टीचर के अंदर बात करूं तो आपकी जो पीजीटी की पोस्ट है टीचर के अंदर वो आपकी दी है, और टीजीटी की पोस्ट है वो आपको दे दी गई है। ठीक है, पीजीटी के अंदर भी आपको अलग अलग सब्जेक्ट वाइज पोस्ट रहेंगी, और टीजीटी के अंदर भी आपको अलग अलग पोस्ट वाइज जो सब्जेक्ट है वो आपको देखने को मिल जाएंगी। और इसके अलावा आपकी जो मोस्ट इंपोर्टेंट स्टाफ नर्स की जो पोस्ट है वो भी आपकी रहने वाली है, क्योंकि काफी सारे कैंडिडेट इसी चीज को लेकर कमेंट करेंगे। तो आप सभी साथियों को बता दूं कि स्टाफ नर्स की आपकी जो पोस्ट है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इसके अंदर आपको अलग अलग पोस्ट आपकी क्या कर दी गई है, डिवाइड आपकी कर दी गई है। सबसे पहले क्वालिफिकेशन के अंदर बात कर लेता हूं तो पीजीटी और टीजीटी जो आपकी टीचर की पोस्ट है, इनकी अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं तो क्वालिफिकेशन के अंदर देख लीजिएगा, सबसे पहले बीएससी और एमएससी होना जरूरी है। यानी कि टीजीटी की पोस्ट के लिए बीएससी होना और पीजीटी की पोस्ट के लिए एमएससी। और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट अपडेट वो है आपका बीएड कोर्स। चाहे आपने क्या कर रखा है, बीएससी कर रखा है, चाहे आपने एमएससी कर रखा है, बीएड आपकी क्या होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए। बीएड का आपका जो सर्टिफिकेट या डिप्लोमा है वो आपका होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसके अंदर आपको बीएड का डिप्लोमा अवश्य चाहिएगा। अगर आपके पास बीएड का डिप्लोमा है तो आप टीचर की वैकेंसी को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इस चीज को आप बिल्कुल से ध्यान में रखना। इसके अलावा अगर यहाँ पर मैं बात करूं तो आपको जो स्टाफ नर्स की पोस्ट है उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में भी बात कर लेते हैं, क्योंकि आपकी पीजीटी और टीजीटी का जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उस चीज के बारे में तो मैंने आपको बता दिया है। बीएससी हॉर्न्स नर्सिंग, यानी कि स्टाफ नर्स की इस पोस्ट को बीएससी हॉर्न्स नर्सिंग क्या कर पाएंगे, वैकेंसी को अप्लाई कर पाएंगे। रेगुलर कोर्स बीएससी नर्सिंग जो कैंडिडेट हैं वो भी इस वैकेंसी को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट हैं वो भी इस वैकेंसी को अप्लाई करेंगे। और आप सभी साथी वेट कर रहे होंगे जीएनएम यानी कि जनरल नर्सिंग और मिडवाइफरी वाले जो कैंडिडेट है, यानी कि जीएनएम वाले जो कैंडिडेट हैं वो भी इस वैकेंसीज को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। इस भर्ती के लिए यहाँ पर एलिजिबल्स रहेंगे। यानी कि अगर मैं बात करूं तो स्टाफ नर्स की इस पोस्ट के लिए, चाहे आपने नर्सिंग के अंदर क्या कर रखा है, डिग्री कर रखा है, चाहे आपने नर्सिंग के अंदर क्या कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है, तो डिग्री और डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिग्री कर रखा है, चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिप्लोमा कर रखा है। ठीक है, एनवीएस की इस भर्ती की एज लिमिट के बारे में यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि इस भर्ती की आपकी एज लिमिट क्या रहेगी। तो यहाँ पर आपको जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो आपके 50 ईयर यानी कि 50 ईयर आपको जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो आपको यहाँ पर क्या की गई है, प्रोवाइड आपको करवाई गई है। तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है, जो भी इस वैकेंसीज को अप्लाई करना चाहते हैं, उन साथियों को बता दूं कि उनकी जो एज लिमिट है, मैक्सिमम एज लिमिट 50 ईयर यानी कि 50 ईयर आपकी होनी चाहिए, और मिनिमम एज लिमिट आपकी 18 ईयर। इस चीज को आप बिल्कुल से ध्यान में रखना। एज लिमिट आपकी यहाँ पर रहने वाली है। अलग अलग पोस्ट आपको दे दी गई है। टोटल अगर यहाँ पर मैं पोस्ट की
संख्या की बात करूं कि टोटल आपकी पोस्ट की कितनी संख्या रहेंगी, तो यहां पर देख लीजिएगा 200 प्लस, ठीक है, यानी कि 200 प्लस आपकी जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएंगी। और इस 200 प्लस के अंदर आपकी यहाँ पर जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिलेंगी, पीजीटी टीजीटी स्टाफ नर्स सभी की जो पोस्ट है वो आपके यहाँ पर क्या की गई है, इंक्लूडेड आपकी कर दी गई है। एनवीएस की तरफ से आपका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन आपका जारी हो चुका है, रिलीज आपका हो चुका है। यहाँ पर देख लीजिएगा एनवीएस की इस भर्ती का जो आपका यहाँ पर जो हेडक्वार्टर, इसके अंदर देख लीजिएगा गोमती नगर विस्तार नियर पुलिस हेडक्वार्टर लखनऊ, पिन कोड आपको 226010 आपके दिए गए हैं। यहाँ पर आपका क्या रहने वाला है, रीजनल ऑफिस आपको देखने को मिल जाएगा एनवीएस का, यानी कि नवोदय विद्यालय समिति का आपको जो रीजनल ऑफिस है लखनऊ के अंदर वो आपको गोमती नगर के अंदर देखने को मिलेगा। तो आपको क्या करना है, वहां पर आपको जमा कराना होगा अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको। तो यहां पर देख लीजिएगा इसके अंदर दिया गया है कि आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइटेड कर दिया गया है। प्रिपरेशन पैनल आपकी पीजीटी टीजीटी लाइब्रेरियन और आपकी जो स्टाफ नर्स की पोस्ट है वो आपको यहाँ पर क्या कर दी गई है, दे दी गई है, आपको प्रोवाइड करवा दी गई है। इसके अंदर आपको कैंडिडेट इंक्लूडिंग इन द फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी, आपको क्या करना है, अपना जो इंक्लूजन है पैनल डज नॉट ग्रांटेड, आपको ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड करवा दी गई है। आपको ऑफलाइन तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। तो बिल्कुल से जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है, जो भी इस वैकेंसीज को अप्लाई करना चाहते हैं, तो उन साथियों को बता दूं कि आप बिल्कुल से इस वैकेंसीज को अप्लाई कर दीजिएगा। एनवीएस की इस भर्ती को आप यहाँ पर अप्लाई कर दीजिएगा। सैलरी की अगर मैं बात करूं तो सैलरी इसके अंदर आपको 49,000 से लेकर और आपकी जो सैलरी है वो आपकी जा सकती है लगभग यहाँ पर 55,000 तक आपको जो सैलरी है वो सैलरी आपको देखने को मिल जाएगी। तो इस चीज को आप बिल्कुल से ध्यान में रखना, सैलरी आपकी अच्छी खासी रहेगी, शानदार सैलरी आपको देखने को मिल जाएगी। स्टाफ नर्स की पोस्ट है ऑल स्टेट, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट आपकी इस भर्ती को लेकर ये है कि ऑल ओवर इंडिया के जो कैंडिडेट है वो क्या कर पाएंगे, इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। यानी कि ऑल ओवर इंडिया के अंदर चाहे आप किसी भी स्टेट से अगर आप इस वैकेंसीज को भरना चाहते हैं या फिर अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप सभी साथियों को बता दूं कि आप बिल्कुल से क्या करेंगे, इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। यानी कि इसके अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है कि ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर सकते हैं। तो एनवीएस की तरफ से आपकी ये प्यारी सी भर्ती है। सबसे इंपॉर्टेंट कि आपका एग्जाम नहीं होगा, मेरिट के आधार पर आपका जो सिलेक्शन है वो आपको देखने को मिलेगा। तो मेरिट के आधार पर ही आपका जो सिलेक्शन है वो आपका होने वाला है। तो बिल्कुल से आप इस वैकेंसीज को अप्लाई कर दो। कोई भी डाउट है, किसी भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दो। आप सभी साथियों को लिए ऑल ओवर इंडिया की नर्सिंग की जितनी भी अपडेट होंगी, चाहे वो कैसी भी अपडेट हो, किसी भी प्रकार की अपडेट हो, आपको कुमार मनीष एजुकेशन इस चैनल के माध्यम से जरूर से देखने को मिलेंगी। कोशिश करूंगा कि आपको टाइमली रिप्लाई कर सकूं। कुमार मनीष एजुकेशन इस चैनल के माध्यम से आपको कंटिन्यू नर्सिंग की अपडेट प्रोवाइड करवा सकूं। तो आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, सपोर्ट और प्यार बनाए रखना। मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ, कोई प्यारी सी और शानदार सी इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।